के बाद आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं? पानी हम खरीद के पी रहे हैं। आरओ का पानी लेके आते हैं और समय आने पे अभी हम आरओ लगवाना भी चाहेंगे। हाँ, बताइए तो कितना पानी खरीदना पड़ा है, एक दिन में कितना पैसा लग रहा है? 2000 लेके आ रहे हैं अभी। जो पहले यहाँ पे 20 रुपए का जार देके जाते थे वो 50 रुपए का जार देके जा रहे हैं। मतलब जार भी जो है वो महंगा कर दिया है। कर दिया है, महंगा कर दिया जार भी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या आरओ लगवाने वाले हैं? आरओ लगवाएंगे, फिर इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे कहीं से व्यवस्था करेंगे, पैसे लेंगे उधार वगैरह, फिर आरओ लगवाएंगे। टैंकर से पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं? टैंकर में भी गंदा पानी आ रहा है और टैंकर भी आते हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं पहले उनके घर में पूरा टंकियों में भर के जा रहे हैं और हमको वहाँ से दूसरी जगह से पैदल जाके लेके आना पड़ता है। जो भागीरथपुरा में समस्या आप देख रहे हैं तो आप लोग, क्योंकि जो टैंकर सप्लाई हो रहा है उसमें तो बदबूदार पानी आ रहा है, तो आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं, परिवार को कैसे पिला रहे हैं? साहब वो टैंकर का जो पानी आ रहा है वो पानी हम क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, कपड़े लत्ते में भी कर रहे हैं, उसको साहब गर्म करके पी भी रहे हैं। इसी पानी को भी? हाँ तो फिर क्या करें साहब, अभी जैसा हमारे यहाँ बोरिंग बंद है तब पानी कहाँ से लाएंगे हम? आरओ का पानी आता है 2 कैन 3 कैन जो भी हमारे पास व्यवस्था बनती है वो ले लेते साहब। आरओ का पानी खरीदने में कितना पैसा लग रहा है? 30 रुपये कैन 20 रुपये कैन लेते हैं साहब। एक रोज हमने 30 रुपये कैन ली, फिर 20 रुपये कैन ली। ऐसे क्या परमानेंट सोल्यूशन के लिए आरओ वगैरह लगवाने की सोच रहे हैं? तो जी अब आरओ का तो अभी देखते हैं, सोचते हैं साहब। अब बच्चे लोगों से भी पूछना पड़ेगा, पापा अपन आरओ लगवाएंगे ऐसा बोल रहे थे रात बच्चा भी शाम को। ये पैसे कहाँ से हैं? अब सिर्फ वही, अब सिर्फ परेशानी है थोड़ी साहब। अब मैं कमाना वाला अकेला हूँ। गिरवी वगैरह रखेंगे क्या सोना? भाई अब मैं क्या है, कमाना वाला अकेला हूँ, बच्चे हैं मेरे पास 2। एक बच्चे की शादी कर दी मैंने, अब मेरे को क्या है साहब, तब अकेला हूँ, मैं भी बीमार रहता हूँ। पानी तो साफ चाहिए। अब पानी तो साफ चाहिए सर हमको भी। आरओ कैसे लगे? अब देखते हैं सर, जो भी होगा वो करेंगे। फिर क्या करें, अब कर्जा करेंगे, किसी से कर्जा करके फिर लगवाएंगे सर। पानी तो साफ पीना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को खुदा न खास्ता हमको भी ऐसा कुछ हो गया तो फिर कौन करेगा साहब? मेरे बच्चों को कौन संभालेगा साहब? आप भैया, आपका क्या काम है? मेरा आरओ लगाने का काम है। तो अभी भागीरथपुरा से कितने ऑर्डर आ रहे हैं? मेरे पास 20 से 25 ऑर्डर रोज के आ रहे हैं भागीरथपुरा से? भागीरथपुरा से। और एक आरओ कितने का आ रहा है? ये बाजार में तो इसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा है, परंतु हम भागीरथपुरा के लिए बिल्कुल जिस कास्ट में हमको आ रहा है उसमें नॉमिनल हमारा प्रॉफिट जोड़ के हम लगा रहे हैं। कितना फिर? 5000 रुपये में लगा रहे हैं। और लोग तो बेचारे इतने परेशान हैं, कर्जा ले लेके आरओ खरीद रहे हैं। जान से ज़्यादा तो ज़रूरी है। तो आपको एक दिन में कितने ऑर्डर मिल रहे हैं आरओ? मुझे 20 से 25 आरओ रोज़ मिल रहे हैं ऑर्डर, तो जितनी मेरी सुविधा होती है उसके अनुसार मैं आके लगा देता हूँ। ये अभी किसके लगाने जा रहे हैं? अभी ये ऊपर भाई साहब बबलू भैया के लगाने जा रहे हैं। बबलू आपने कल 3 और लगवाए थे इनके रिश्तेदारों के। धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आती जा रही है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, सरकार कुछ नहीं कर। आज तक क्या करा। कमल बाघेला हैं, भागीरथपुरा से पार्षद हैं, जनता के बीच में रहते हैं और अभी भी जनता के बीच में पूरे जगह खुदाई हो रही है, समाधान की आप कोशिश कर रहे हैं, टैंकर भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को टैंकर के पानी पे भरोसा नहीं हो रहा है, वो कैंपर से पी रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है और जो संभावना लग रही थी कि अब पहले 30 साल पहले ये नीचे नर्मदा की लाइन डली हुई है और एक ड्रेनेज की लाइन डली हुई है, पहले से डली हुई से, और उसमें कहीं न कहीं लंबे समय से पुरानी होने के कारण से जगह जगह फॉल्ट थे और साल भर पहले मैंने इसमें जानकारी दी थी और अब ये काम करके हम पूरी लाइन ड्रेनेज की नर्मदा की सब बदल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपने चिट्ठी भी लिखी मुख्यमंत्री को, सुनिए वो विषय, आपने लगातार समस्या वो विषय सब पहले नहीं जागे? वो सब जो चीज़ें होना थी वो हो गई, जिन पे दोषी थे उन पे कार्रवाई हो गई है और अब आगे हम जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसमें लगे। थैंक यू। और एक कैंपर खरीद रहे हैं लोग, टैंकर का पानी नहीं पी रहे हैं। हम टैंकर भेज रहे हैं, सब दूर नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। अब चूंकि भय और वातावरण है, जब वो भरोसा आते हो, विश्वास आते हो, टाइम लगेगा। अच्छा अभी मौत का आंकड़ा कितना पहुंच गया? सब जानकारी में है आपकी। हमारे हिसाब से तो इसका उत्तर प्रशासन देगा। हमारे हिसाब से तो 17। ठीक है, सही है 17? नहीं, कितना है? प्रशासन देगा इसके बारे में। यहाँ के लोग मर रहे हैं और आपके क्षेत्र के ठीक है ना, हम लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके कह रहे हैं कि जो नहीं, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। नहीं हुई क्या? मैंने जब इस विषय पे बातें नहीं करी, मैंने कहा कि जो बातें हैं प्रशासन कर रहा है और बाकी हम जो आगे क्या हो सकता है ठीक उसकी काम करें। थैंक यू। पहले आप 14, 15, 16 मौत बोल चुके हो और अभी आप पीछे हट रहे हो। मैं किस हो गया? वही तो गड़बड़ है ना, आप अनावश्यक अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हो। नहीं डालूंगा, आप मौत का आंकड़ा क्या बोल रहे हो, आप अपने मुंह शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हो अनावश्यक। शब्द हटा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी मौत है? जो भी प्रशासन ने बताया, हम सब लोग सुख दुख में उनके साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो 4 और 5 कह रहा है कौन भाई, आप सोच के देखो। थैंक यू। हाँ? थैंक यू।
कमल बाघेला जी हैं, मौत के आंकड़े को लेकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हैं। उनका कहना है कि जनता के समाधान के लिए वो काम कर रहे हैं। भागीरथपुरा में जो सबसे फेमस चाय की दुकान है वहाँ हम मौजूद हैं और भागीरथपुरा में ग्राउंड पर जाकर हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोगों की समस्या कितनी, उस पर सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो टैंकर का पानी आ रहा है वो लोग पीने से बच रहे हैं। ये जो टोपीलाल के फेमस चाय जो है, इस दुकान पर देखिए पानी के बिस्लरी के बोतल्स भी हैं और इनकी खपत भी अचानक बढ़ गई है। भैया आप ये बताओ, आपकी दुकान से पहले कितना लोग सील पैक पानी खरीदते थे? पहले दिन में 2 पेटी थी, अब दिन में 10 पेटी हो गई, 10-12 पेटी हो गई है। ये बढ़त क्यों हुई इतनी? यहाँ पे पानी टंकी में खराब आ रहा था, केमिकल मिक्स आया था, इसलिए लोगों पानी एक्वाकिंग का यूज़ कर रहे हैं। और अभी टैंकर का पानी भी पीने से बच रहे हैं? हाँ, क्योंकि टैंकर में लिखा रहा है कि साफ पानी है कि नहीं है, कैसा क्या है, इसलिए लोग मिसली यूज़ कर रहे हैं। या देख रहे हैं आप चाय पिला रहे हो तमाम लोगों को, तो इसमें कौन सा पानी उपयोग कर रहे हम एक्वाकिंग की बोतल का पानी यूज़ कर रहे हैं इसमें। हैं जिससे कि आपकी चाय से कोई अस्वस्थ ना हो? हाँ, इसके लिए कि क्योंकि पानी में केमिकल डाल रहा है, तो लोगों ने पूछते पहले पानी कैसा क्या डाल रहे हैं चाय में, तो हम एक्वाकिंग बताते हैं एक्वाकिंग पानी यूज़ कर रहे हैं चाय में। कौन सा वाला? एक्वाकिंग मतलब साफ पानी से चाय बन रही है। पानी, साफ पानी से है। और दूसरी तरफ एक जो पेटी है आपकी, ये कितने, अब 10 से 12 बिक रही है? 10 से 12 पेटी हो गई एक दिन में। इसमें एक पेटी कितने की आती है? एक पेटी आती है 10 रुपये की, वाटर आती है उसमें एक। तो देखिए ये जो सबसे फेमस चाय की दुकान है, ये लोग भी जो सील पैक पानी या फिर जो आरओ वाटर है उससे ही चाय बना रहे हैं और अचानक पानी जो है सील पैक बोतल की खपत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को अभी भी टैंकर के पानी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें से जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। हमारे साथ दीपक चौधरी जाट साहब मौजूद हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, और भागीरथपुरा में जो घटना हुई उसको लेकर हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो घटना हुई जिसमें 17 मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ठीकरा है वो नगर निगम पर फोड़ा जा रहा है। अब नगर निगम के कर्मचारी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। ये जो घटना हुई, यहाँ पर लोग संक्रमित पानी पीने से, गंदा पानी पीने से 17 लोग मर गए, तो यही कहा जा रहा है कि नगर निगम ने ठीक से काम नहीं किया। नगर निगम ने आज शहर का, इंदौर शहर का विश्व में जो नाम किया, रात दिन हम मेहनत करते हैं खून का पसीना बहा के, उसके बाद भी मेरा निवेदन सर आपसे ये है कि हमारे ही ऊपर आरोप क्यों लगता है? नगर निगम से ठेकेदार भी कमाता है, नेता भी कमाता है, उसके पश्चात हमारे ऊपर ही भ्रष्टाचार का क्यों आरोप लगता है? नेता कैसे कमाते? कमाते हैं ना, सब कमाते हैं, टेंडर लेते हैं तो कमाते हैं, सबको कमीशन मिलता है। कमीशन की ये जो परंपरा है, ये तो कांग्रेस शासन से ही उनकी देन है। कमीशन किस किस को मिलता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, बाकी फायदा तो सबको होता है ना, लाभ सबको होता है। जैसे जो यहाँ के पार्षद हैं, जो मेयर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो टेंडर हो चुका था लेकिन उसे डिले किया गया, तो ये डिले किसने किया? डिले किया तो आपकी क्या जवाबदारी बनती है? आप इतने ओहदे पे हो, इतने पद पे हो, जनता की सेवा करते हो, आपका नाम चलता है, उसके पश्चात अगर आपसे आपके आदेश की अवहेलना हो रही थी तो इनको तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा देना था। मेरे मत में तो मेरा ऐसा सोचना है। मैं कोई नेता या बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ, एक भावना है मेरी। ये जो दुखद घटना हुई है, भगवान महादेव से मैं यही प्रार्थना करूँगा प्रथम तो कि जो लोग इस संसार को, महादेव को छोड़ गए हैं, वो उनको स्वर्ग में स्थान मिले, और जो अस्पताल में भर्ती है वो स्वस्थ होकर अपने परिवार में की भावना ये है कि नगर निगम पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो ठीक नहीं है, गलत है। नगर निगम में ही भ्रष्टाचार होता है क्या? बाकी सब दूर शिष्टाचार होता है क्या? न्याय के मंदिर से लेके आदरणीय भगवान के मंदिर तक पैसा चल रहा है। यहाँ पे भी नगर निगम ने ये जो टेंडर था जिसमें डिले हुआ, इसमें कह सकते हैं कि कमीशन खोरी की वजह से डिले हुआ, नेता से लेके अफसर तक। कमीशन खोरी की नहीं, ये पहलुओं पे जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बात कमीशन की नहीं है। ये आखिर डिले क्यों हुआ, इसका मूल कारण क्या है, क्या खामियां रही? आपको डर नहीं लग रहा? आपको नगर निगम के कर्मचारी हो और उसके बाद आप खुल के बोल रहे हो। कोई डर नहीं है, मैं मानव जीवन आया हूँ, और राजनीतिक हो या सत्ता हो या समाज हो, गलत बात का तो विरोध करना अपना दायित्व होता है। इस जगह इस घटना का दोषी कौन कौन है आपके साथ? इस घटना का दोषी लापरवाही के कारण ही ये हुआ ना आदरणीय। लापरवाही किस किस की है? लापरवाही जवाबदार लोगों की। और वो जवाबदार लोग कौन है? जवाबदार लोग जो इसका निर्वाह करते हैं,
जो इसकी देखरेख करते हैं। अब आप देखो ना, दायित्व क्या बनता है। पानी में जब सीवर लाइन का पानी आ रहा था, तत्काल प्रभाव से इस पर अगर कार्रवाई होती तो हो सकता है, होना तो जो कुछ है सब ईश्वर सर्वोपरि। लापरवाही किस किस की चिन्हित करके बताओ, अफसर, नेता, अभिनेता, ये जितने लोग हैं। यहाँ के जो पार्षद है, पार्षद ने जो कदम उठाया उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने महापौर जी को भी लिखा, उन्होंने आयुक्त जी को भी लिखा, मैंने समाचार में ही देखा है। उन्होंने जो पत्र बताए सीएम साहब को भी लिखा है। तो मानवीयता के आधार पर जो भी दोषी है, ट्रांसफर करने से, सस्पेंड करने से थोड़ी इस जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त विभाग अपने न्यायपालिका अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। नगर निगम कर्मचारी हैं, खुल के इस घटना के बाद दुखी हैं और इसलिए खुल के बोल रहे हैं। और इनका कहना है कि ठोस कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर या निलंबन सॉल्यूशन नहीं है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।